गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई जिसने पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। वायरल वीडियो मामले में कथित तौर पर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने के आरोपों को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पूरे नेटवर्क और कथित साजिश की जांच तेज कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें एक कथित वायरल वीडियो और उससे जुड़ी फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट के खुलासे के कारण बढ़ गई है। गुरुग्राम पुलिस ने एक डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों अंकित और अरुण को गिरफ्तार किया। इन पर मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दिलाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाने का गंभीर आरोप है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक ये मामला सेक्टर 29 थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने और कथित तौर पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप सामने आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरुण और अंकित नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने खुद को फॉरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट बताकर बिना मान्यता प्राप्त लैब के जरिए रिपोर्ट तैयार की। पुलिस की जाँच में ये भी सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में कथित तौर पर 10 लाख रुपए की डील और रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप है। साथ ही डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों और लेन देन की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं और क्या किसी स्तर पर दबाव बनाने या प्रभाव डालने की कोशिश की गई थी। ये सब इन्होंने कोई वीडियो जो हमारे पड़ोसी राज्य की मुख्यमंत्री जी की वो थी, उसमें उन्होंने कुछ एआई जनरेट करने के लिए फर्जी तौर पे बनाई है, तो उसमें हमने इनको हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। देखो, 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे। कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी आएगी, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इनसे पूछताछ करी जाएगी। इनकी वैसे ही लैब है, कोई ऑथराइज लैब नहीं है वो गवर्नमेंट से, और गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से ही किया है। अभी मतलब गिरफ्तार किया गया है इनको, तो उसमें ये जांच का विषय है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आगे, उसमें जांच करी जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखो, बड़े साहब में अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज आएगी, सामने रिवील होगी, तो उस पे भी उसके बड़े साहब को भी, जो भी होंगे, उन पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। ये मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसे लेकर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त की ओर से भी पहले प्रतिक्रिया सामने आ चुकी थी। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को तलब किया था और मान ने इसे अपने खिलाफ साजिश और वीडियो को फर्जी बताया था। आरोपों के केंद्र में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम जुड़ने के बाद मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और गर्मा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस विवाद पर महाभारत निश्चित है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। सुखबीर जे तंवर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। सुखबीर सिंह प्रवक्ता आप हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। खबर, आपने पूरी रिपोर्ट अगर सुखबीर सिंह सुनी हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है?
गुरुग्राम पुलिस बड़े साहब किसे कह रही है? देखिए, मुझे लगता है बड़े साहब ईडी पार्टी को कहा जा रहा है। जो ईडी पार्टी है, जिस तरीके से चुनाव के दौरान हाँ, किसी भी प्रदेश में सक्रिय होती है और जिस तरीके से कार्य करती है, धार्मिक तौर पे सबसे पहले अनुवाद बनाने शुरू करती है, उसके बाद राजनीतिक तौर पे अटैक किया जाता है। इस तरीके से पंजाब के अंदर भी इन्होंने किया, जैसे राघव चड्ढा और उनके साथ 6 और जो एमपी थे। अब आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से जनाधार बढ़ता जा रहा है पंजाब के अंदर, हम देखेंगे कि तो बौखला चुकी है तीनों पार्टियां, ईडी पार्टी हो, चिट्टा पार्टी हो या फिर जो झगड़ा पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, तीनों घबरा चुकी है और इनके पास जनाधार रहा नहीं है। इस तरीके के अजूल फजूल बयानबाजी करके या वीडियो निकाल के, एआई वीडियो क्रिएट करके इस तरीके के कार्य कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के अंदर जो जनता है इस तरीके की झूठी चीजों के ऊपर विश्वास करेगी। सर फिर 10 लाख रुपए क्यों दिए गए इस वीडियो को गलत बताने के लिए? ये किसने दिए? कब गुरुग्राम दिए? पुलिस बता रही है ना 10 लाख रुपए दिए गए हैं पंजाब के अधिकारी की ओर से, 2.5 लाख एक अकाउंट में, 7.5 लाख एक अकाउंट में जमा कराए गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि गुरुग्राम पुलिस गलत दिशा में काम कर रही है? मुझे लगता है कि जो पूरा शासन प्रशासन है जी, वो ईडी पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। अच्छा, ईडी की रेड डाली जाती है तो लोग पलट जाते हैं, जो कहते हैं कि मुझे राघव चड्ढा जो ये कहते थे मुझे खरीदने वाली करेंसी नहीं बनी है, और जो बंगाल की एक एमपी ये कहा करती थी कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूँ, वो भी लोग बिक जाते हैं और ईडी के दबाव में अपना ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? आपको क्या लगता है? नहीं, अगर आपको यही लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? मुझे लगता है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा नहीं है। जो ईडी पार्टी इस समय कर रही है पूरे देश के अंदर, वो राजनीतिक दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष देखना नहीं चाह रही वो पूरे देश के अंदर। और भगवंत मान जी जिस तरीके से उनका जनाधार बढ़ रहा है, लोगों के अंदर लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरीके से सभाओं के अंदर गुरु दोषी उनको करार दिया गया था सर। आप लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि उन्हें गुरु दोषी करार दिया गया अकाल तख्त साहिब की ओर से? अकाल तख्त जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन जिस तरीके से जत्थेदार जी को रात के 2 बजे अपॉइंट किया गया और पहले जत्थेदार जिन्होंने सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई थी उनको हटा दिया गया, तो ये रातों रात जिस तरीके से तब्दीली हुई, तो ये तो पटकथा उसी समय शुरू की जा चुकी थी कि राजनीतिक लोगों के दबाव में एक जत्थेदार को लगाया गया, उनके अकाउंट के लिए उनको काम करना है और उन्हीं के आधार पे वो बयानबाजी करेंगे। मतलब अकाल तख्त साहिब की ओर से जो गुरु दोषी करार दिया गया, इस फैसले को भी आप गलत बताते हैं? अकाल तख्त साहिब की तरफ से दोषी करार नहीं दिया गया, हाँ, उस जत्थेदार की तरफ से दोषी करार तो गलत फैसला बताते हैं ना आप? राजनीतिक दलों के प्रभाव में रह के ये फैसला है, अपने काम करते हैं। ठीक है। संदीप हिंदुस्तानी, क्या लगता है सर, गुरुग्राम पुलिस ने जो एक्शन लिया है, 2 दबोचे और कह रहे हैं कि अब बड़े साहब की बारी है, पूछताछ में जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी एक एक को दबोचेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि शासन प्रशासन की मिली भगत है, जवाब दीजिए। नमस्कार अनामिका जी, आपको आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो सभी गुरुओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी और उन गुरुओं के सामने किस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री ने बेअदबी करने का काम किया, उनका अपमान करने का काम किया, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है। और इसके आगे जब अकाल तख्त साहिब ने बता दिया कि ये वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है, ये वीडियो फेक नहीं है, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी के साथ अकाल तख्त साहिब की बात को भी नकार रहे हैं, गुरुओं का मान करते हैं, उसके बाद अकाल तख्त साहिब की बात को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जत्थेदार ने ये फैसला दिया, हम उसे लेकर ये कह रहे हैं कि जत्थेदार ने जो फैसला दिया वो राजनीतिक रूप से प्रभावित होकर दिया। ठीक, आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। ये वीडियो 2018 की बताई जा रही है, जब भगवंत मान सांसद हुआ करते थे।
कनाडा ये वीडियो है, पूरी तरीके से इसकी जांच हो चुकी है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पंजाब पुलिस के 2 IPS ऑफिसर किस तरीके से मिलके साठ गांठ करके पैसों के दबाव में रिपोर्ट को बदलवाना चाह रहे हैं। और 2 लोग सामने आए हैं जो शिकायत करता है और 2 आरोपी भी दबोचे गए हैं। उन्होंने एक एक चीज को बड़ी तरीके से बताया है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी ने जब कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो उसको बड़े तरीके से हर एक बात को सिलसिलेवार तरीके से बड़ी बारीकी से रखा है। तब उसको बड़े तरीके से आ जाऊंगी सर, एक बार ना सुखबीर तंवर से होते हुए आऊंगी सर। रुकिए सुखबीर सिंह जी, रुकिए अभी और सवाल है। जाट नॉन जाट की लड़ाई करके हरियाणा के अंदर सुन लीजिए सर, वहाँ पे अकाल। अरे महाराज रुकिए, अभी वीडियो पे रहिए, अभी वीडियो पे रहिए। इस्तीफा देना चाहिए, हाँ भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए। किस प्रकार से जो जांच चल रही है वो तो मान ही नहीं रहे ना प्रभु संदीप जी। वो कह रहे हैं कि मैंने 2 अलग अलग जगहों से करा लिया। किन जगहों से कराया उसे लेकर गुरुग्राम पुलिस कह रही है कि वो सर्टिफाइड लैब है ही नहीं। वहां से उन्हें पैसे दिए गए 10 लाख रुपए, पंजाब के एक बड़े अधिकारी ने दिया, ये गुरुग्राम पुलिस बोल रही है। साल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये कितने कट्टर ईमानदार है ये बार बार प्रूव हुआ है। और अब ये किस प्रकार से रुपए देके खरीद फरोख्त करके और उस वीडियो को AI वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं। वो पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। ये अपने आप में संदेह के घेरे में है। ये अपने आप आऊंगे सुखबीर जी, रुकिए अभी तंवर साहब भी सुन रहे हैं ना, अभी तीसरे मेहमान है, उनको सुन लीजिए फिर आती है। इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या कांग्रेस भी इस्तीफे की मांग करेगी सुखबीर साहब? देखिए अनामिका जी, ये जो प्रकरण सामने आया है, हाँ ये 2 लोगों की गिरफ्तारी का विषय नहीं है, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और न्याय प्रक्रिया से खिलवाड़ का प्रत्यक्ष मामला है। और जिस प्रकार से फॉरेंसिक रिपोर्ट के फर्जी होने की कहानी सामने आई है, यह कानून और संविधान की भी हत्या का प्रयास है। प्रश्न यह है कि क्या मुख्यमंत्री पंजाब इस विषय में अनभिज्ञ है? क्या मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की कोई नैतिक जिम्मेदारी इस विषय पे है? और उस नैतिकता को तय कौन करेगा? और अगर सत्ता के सत्ताधीश जांच और न्याय प्रक्रिया को झूठे साक्ष्य से प्रभावित करेंगे तो लोकतंत्र में न्याय कैसे मिलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषय ये भी है कि गिरफ्तार व्यक्ति किसके निर्देश पे काम कर रहे थे और फर्जी रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था, और क्या माननीय मुख्यमंत्री सर पंजाब 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, आप ही को बोल रही हूँ। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि पंजाब के एक बड़े अधिकारी ने 10 लाख रुपए दिए थे कि बता दो कि ये फर्जी वीडियो है। ये बताने के लिए हम सब दिखा रहे हैं सर, जो कुछ भी चैट वगैरह जो सामने है वो सब दिखाते हुए बात कर रहे हैं। देखिए अनामिका जी, इस राष्ट्र में विगत के 12 वर्षों से जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा चल रहा है, उससे देश प्रदेश और ये दुनिया भली भांति वाकिफ है। हम चाहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत स्पष्ट मत है कि सच्चाई और पारदर्शिता सामने आनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक लाभ के लिए किसी प्रकार के फर्जी दस्तावेज का कोई औचित्य बनता नहीं है और इसकी अविलंब न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मैं तो इसके साथ साथ ये भी कहूंगा, जिस प्रकार से विगत के 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और जहाँ प्रदेशों में इनकी सरकार है, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ये किया है, वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अत्यंत स्पष्ट मत है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ना तो आपने नैतिकता का जिक्र किया, मतलब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम मान को इस्तीफा देना चाहिए कह रहे थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा था कि नैतिक, मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें अभी मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हाँ। उनके क्या फैक्ट्स हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या विषय है, वो अगर कुछ ऐसा आता है तो हम तो कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो इसमें उच्च स्तर पे। और अगर उसके बाद ये लगे, ये मिले, कुछ साक्ष्य मिले कि हाँ मुख्यमंत्री भगवंत मान का कोई विषय, निश्चित तौर पर उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुखबीर सिंह आप कह रहे थे कि हाँ ठीक है, आप साक्ष्य इकट्ठे करें और उसके बाद बर्खास्त करें उनको।
अगर इस प्रकार की कोई उनकी उनका मिली भगत। सुखबीर सिंह, ये वही विपक्ष बोल रहा है जिसे लेकर आप कह रहे थे कि सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष में कोई रहे। अब क्या कहेंगे आप प्रवक्ता? देखिए अनामिका जी, यहाँ पे जो हो रहा है, हाँ, कांग्रेस प्रवक्ताओं के पास बात करने के लिए है नहीं। कांग्रेस पार्टी का हालात ये बन चुके हैं पंजाब में, उनके पास बात ही नहीं है। कुछ उनके आपस में झगड़े खत्म हो तो कुछ। अरे 8 सांसद जीते थे हमारे लोकसभा में, आपकी सरकार थी। जो इन्होंने ये इधर उधर की बातें मत करें। अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर तोपें चला दी थी, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था। इनके मुख्यमंत्री रहते हुए साल तक की शपथ ली थी और कसम खाई थी कि कोई भी बेअदबी होगी तो उन लोगों को पकड़ा जाएगा, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। बात में आम आदमी पार्टी ने अरे आज के इस विषय पे आइए, आप कहाँ चले गए? ये कहा गया कि कहाँ चले गए? आज के विषय पे आइए। राजनीतिक तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लागी पंजाब में इधर क्यों जा रहे हैं? विषयांतर क्यों हो रहे हैं सिंह साहब? आप बहुत कुछ है इस कथित वीडियो पे बोलने के लिए, इस पे बोलिए ना। विषयांतर क्यों हो रहे हैं? बचना चाह रहे हैं क्या? कुछ है नहीं बोलने के लिए, मुद्दे से बचना चाह रहे, बोलने से मना किया क्या पार्टी ने? सुखबीर सिंह जी, वीडियो पे बोलिए ना, वीडियो पे बोलिए महाराज। बोल रहा हूँ, हाँ, मैं विषय पे बोल रहा हूँ। भगवंत मान जी का स्पष्टीकरण आ चुका है, अगर आपने भी देखा हो थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी साफ बोला है। ये कौन तय करेगा सर? स्पष्टीकरण के बाद पता चला ना कि 10 लाख रुपए देकर वीडियो को बताया गया कि ये फर्जी वीडियो है। आज का उनका वीडियो नहीं पहुंचा है, आप शायद अपनी रिपोर्टिंग में बिजी होंगे, तो उनका वीडियो आज का भी आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि उनके अंदर वो है नहीं। और आपसे ज्यादा अपडेट बैठे हैं सर यहाँ पर। वो पहले भी बोल चुके हैं कि उनका वीडियो है नहीं, वो आज भी बोल रहे हैं कि उनका वीडियो है नहीं। वो कल परसों अगर फिर बोल देंगे तो केवल यही नहीं महाराज। अच्छा चलिए ठीक है, सुखबीर सिंह जी ठीक है, आप प्रवक्ता, आप मुझे ये बताएं। महोदय रुकिए, श्रीमान आप मुझे ये बताएं, जो ये आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दामन पर जो दाग लग रहे हैं, मान साहब की जिस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, सिर्फ नकार देने से तो काम नहीं चलेगा ना प्रभु। आप लोग इसको कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं? आप भी तो चाहते होंगे ना कि सच सामने आए। आप कैसे चाहते हैं कि सच सामने आए, वो बताइए। देखिए, शुरू से एक छोटी सी चीज पे शुरू करते हैं। हाँ, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री जी के ऊपर आरोप लगे, उनको जेल के अंदर 1 साल तक 1.5 साल तक रहना पड़ा। सत्येंद्र जैन जी को लंबे समय तक रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी और वो साफ तौर पे बाहर आ गए। यहाँ से पता चलता है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है, उस मामले में न्यायिक जांच पर भरोसा था, इस मामले में पुलिस या कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। ये कैसे काम चलेगा भाई? बिल्कुल भरोसा है। पंजाब के अंदर अगर इस तरीके की कोई वारदात हुई, दोनों बात कह रहे हैं आप, शासन प्रशासन की मिली भगत, फिर आप कह रहे भरोसा है। संदीप जी, क्या किया जाए? देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? संदीप हिंदुस्तानी के ऊपर, छोटे दलों के ऊपर, हाँ बोलिए सर, मुझे 1 मिनट में वाइंड अप करना है। करने के इन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी ये माफी मांगने की बजाय, अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय, सबसे पहले तो इन्होंने गुरुओं का अपमान किया और उसके बाद जिस तरीके से आप धार्मिक मुद्दे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये ईडी पार्टी जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे भड़काने का। अच्छा, आप पे आरोप भी है संदीप जी, रुकिए सुनिए, आप पे आरोप भी है, दोहरा रहे हैं इसको। ये तरीके से इनकी ये अभी दोहरा रहे, इससे पहले बीसीओ दफा ये लोग बोल चुके हैं कि आप लोग धार्मिक मुद्दा गरमा के सियासी लाभ लेना चाहते हैं पंजाब के भीतर कमल खिलाने को लेकर। इसका भी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, आम आदमी पार्टी तो वैसे ही घबराई हुई है। हाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जब भी पंजाब का दौरा करते हैं तो इनको दिक्कत शुरू हो जाती है, और इनको दिक्कत होना लाजमी है। दबाव में भीड़ नहीं है, आज पंजाब के मुख्यमंत्री
भगवंत सिंह मान है, राष्ट्रीय उनकी अध्यक्ष जनसभाओं में पंजाब के अंदर गए, सैकड़ों वहाँ लोग पे आते हैं 150 लोग और बड़ी मुश्किल माननीय से इकट्ठे हुए मुख्यमंत्री हैं। नारायण सिंह सैनी जी की जनसभाओं में हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ता है। हजारों की नहीं बोखलाए सर, हुए डरे हुए तो पहले से वहाँ है। पर हजारों की नहीं, लेकिन 20-50 लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। ईमानदारी आपके से राष्ट्रीय दिए अध्यक्ष आपकी जब पंजाब का दौरा जो करते हैं पार्टी तो उनको 2 या 3 मजाल है कि वीडियो में जो बेअदबी नजर आ उनके रही है रोड उसे शो में लेकर यहाँ 30-40 पर लोग होते राजनीतिक हैं। दल बात कर ले। कमाल है, लोगों में गुस्सा है कि गुरु का अपमान हुआ है, लोग नाराज हैं कि बेअदबी हुई है, उस पर कार्रवाई को लेकर बात करने की बजाय शुद्ध सियासत यहाँ पर नजर आ रही है। हैरान हूं मैं कि यहाँ बैठकर जब हम बात कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो, या तो आप विषयांतर हो जाते हैं या आरोप प्रत्यारोप के बॉल एक दूसरे के पाले में फेंकने लगते हैं। थोड़ा इससे ऊपर उठिए, धार्मिक मुद्दा कौन बना रहा है और धार्मिक मुद्दा बनाकर लाभ कौन ले रहा है, इससे भी थोड़ा ऊपर उठिए। और गुरुओं की बेअदबी हुई है, इसको कम से कम स्वीकार कीजिए। किसने किया किसने नहीं, ये जांच का विषय जरूर है, वो जांच कौन कराएगा, और जिसे जांच कराना है उस पर भी आरोप हो तो फिर उसे कौन टोकेगा, इस पर बात कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप सबों का वक्त दिया आप लोगों ने। थोड़ी और बेहतरीन चर्चा हो सकती थी अगर शुद्ध सियासत की जगह यहाँ पर मुद्दे पर आप लोग बात करते। फिलहाल धन्यवाद। महाभारत में यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।